हेलो गाइस, ट्री गुरु चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 8.2 के बारे में पढ़ेंगे। 8.1 में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके मान कहाँ से है? लंब बटे कर्ण। इसके बारे में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, लाल बटे कक्का एक बटे लाल। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। इसके अंदर साइन थीटा बराबर किया जाए लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट आधार बटे लंब, कर्ण सेक कर्ण बटे आधार और कोसेक कर्ण बटे लंब। इनके मान अपने रखती है। बराबर क्या होता है? क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 कर्ण बटे लंब, यानी लंब को नीचे, एल को नीचे लेके आ गए तो के बाई एल क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या जाएगा यहाँ से? 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर था लंब बटे कर्ण, और लंब को नीचे ले आ गया तो कर्ण के ऊपर में आ गया लंब, कर्ण ऊपर लंब। इसको लिखते हैं कोसेक थीटा। ऐसे साइन थीटा बराबर क्या आ गया? कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इसको भी क्या लिख सकते हैं? 1 कर्ण के आधार, और कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक। तो 1 सेक थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, जिसको भी क्या लिख सकते हैं? 1 आधार अपॉन लंब। लंब को ऊपर ले जाएंगे तो वापस इस तरह से आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? कोट। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या आ गया? टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोट थीटा। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, जो हमारे पास फॉर्मूले थे उन्हीं से अपन ने साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। ठीक है, और इनके अलावा भी दो तीन फॉर्मूले और होते हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। अपन देखते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसको ऊपर नीचे अपन क्या करेंगे? इसमें कर्ण का भाग दे देंगे। तो लंब बटे आधार, इसको अपन में दोनों में क्या कर देंगे? कर्ण का भाग दे देंगे। के का भाग दिया, और नीचे भी किसका भाग दे देंगे? के का। लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? अपन ने भी देखा था साइन थीटा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? साइन थीटा ऊपर वाला मान, और नीचे क्या जाएगा? आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या आ गया? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और अपन ने भी देखा था कि टेन थीटा बराबर क्या था? 1 कोट थीटा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा मान अपना? कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा? साइन चला जाएगा नीचे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले और होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा की। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले से अपन प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन करेंगे। बस यहाँ पे अपन ने कुछ भी नहीं किया। जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था कि लाल बटे कक्का, के बटे लाल, वहाँ से साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के मान थी। साइन थीटा बराबर क्या था? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का उल्टा क्या था? कर्ण बटे लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या था? आधार बटे कर्ण, उसका उल्टा क्या होता है? कर्ण बटे आधार, जो हो जाएगा सेक थीटा। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा का क्या हो जाएगा मान? 1 टेन थीटा। इसी प्रकार से कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। फिर इसके अलावा दो फॉर्मूले और पढ़े अपन ने।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ऊपर नीचे किसका भाग दे दिया अपने करण का, क्या आ जाएगा ऊपर वाला साइन थीटा, नीचे वाला कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटे कोस, और कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/10, तो कोट हो जाएगा कोस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद में अपन त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ कोण के मान पढ़ेंगे, जैसे साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 आदि के मान क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। यहाँ से देखते हैं कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनके थीटा के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और के मान कैसे आते हैं। इनके मान के लिए अपन को कुछ ये याद नहीं रखना है, ना ही रटना है, इनके लिए एक तरीका होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 0 है तो सबसे पहले 0, ठीक है, फिर आप यहाँ लिख देंगे 1, फिर लिख देंगे 2, ऊपर लिख देंगे 2, फिर 3 और 4, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, 0 से शुरू हुआ तो 0, 1, 2, 3 और 4, सभी के अंदर किसका भाग दे देंगे 4 का भाग दे देते हैं। और जो सोल्व होता है उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 से 4 क्या जाएगा कैंसिल, फिर 2 का भाग दिया 4 में तो 2 बार, फिर इनका क्या करेंगे जो शेष बचा उनका ले लेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 0 में 4 का भाग देंगे तो कुछ नहीं 0 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया 0, फिर 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से ऊपर नीचे क्या बचा तो वर्गमूल 2, यहाँ से वर्गमूल 3/2 और यहाँ से 1। 0, 1, 2, 3, 4 संख्या ली, उनमें सभी में 4 का भाग दे दिया, और 4 का भाग देने के बाद जो सोल्व हुआ 4 में 4 से कैंसिल, उसको सोल्व कर दिया, फिर उन सभी का क्या लेंगे वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2 का वर्गमूल 1/2 और 3 का वर्गमूल 3 और 4 का 2 और 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। ठीक, ये सभी मान अपन ने ऐसे कैसे रख दिए 0, 1/2, 1/2 वर्गमूल 3/2 और 1 का 1। ठीक है, ये मान आ जाएंगे अपन के साइन के। कोस का मान क्या करना है, इनको उल्टा करके लिख देना है, यानी 1 को रख देंगे इधर, वर्गमूल 3/2 का आ जाएगा मान इधर, और 1/2 आ जाएगा इधर, 1/2 आ जाएगा इधर और 0 आ जाएगा इधर। ठीक है, और टेन थीटा के लिए अपन क्या करेंगे, टेन थीटा के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन मान निकालेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर क्या जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा, यानी ऊपर वाले मान में नीचे वाले मान का भाग देंगे। 0 में 1 का भाग दिया तो 0, 1/2 में भाग दिया वर्गमूल 3/2 का, तो अपन क्या करेंगे 1/2 में भाग दिया वर्गमूल 3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा 1/3, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 1, और ऊपर वाले में भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल वर्गमूल 3, और 1 में 0 का भाग देंगे, इसको या तो इनफाइनिटी या अपरिभाषित लेते हैं। ठीक है, तो 10 के मान कैसे आए, साइन थीटा में भाग देना है कोस थीटा का, यानी ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे नीचे वाली संख्या का, तो किसके मान आ जाएंगे 10 के। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ के अपन क्या करते हैं 10 के मान को उल्टा करके लिख देंगे, अंतिम मान रख दिया पहले, फिर वर्गमूल 3 इधर, 1 आएगा इधर, 1/3 इधर और 0 का 0। ठीक है, और अपन जानते हैं इसके अलावा क्या होता है सेक का मान निकालेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कोस थीटा के मान को उल्टा करके रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा सेक थीटा के मान आ जाएंगे। तो सेक थीटा 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो 1, वर्गमूल 3/2 का उल्टा करके लिख देंगे 2/3, 1/2 का उल्टा करके लिखा तो वर्गमूल 2, 1/2 का उल्टा किया तो 2, और 0 का उल्टा किया तो 0 का उल्टा किया जाएगा 0.1, जो कि क्या है अपरिभाषित। ठीक है, इसी प्रकार कोसेक का मान क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, अंतिम मान आ गया इधर पहले, 2 का मान आ गया इधर 2। ठीक है, यहाँ से वर्गमूल 2 आ जाएगा इधर, 2/3 आ गया इधर, और 1 आ गया इधर। क्या किया अपन ने मान निकालने के लिए
सबसे पहले अपन ने 4 संख्या ली 0 1 2 3 4 और सभी में किसका भाग दे दिया, 4 का भाग दे दिया। 4 का भाग देने के बाद में क्या करेंगे, सभी का वर्गमूल कर दिया। तो मान गया 0 1/2 1 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3/2 और 1, ये सभी मान किसके आ गए, साइन के। ठीक है, इनको इस तरह से रख दिया। फिर क्या किया, कोस का मान क्या करेंगे, साइन के मानों को उल्टा करके लिख देंगे। तो 1 आ गया इधर, वर्गमूल 3/2 इधर, 1/2 यहाँ पे आ गया, 1/2 आ गया यहाँ पे, 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद में tan का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी ऊपर वाले मान में नीचे वाले मान का भाग देंगे। 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/3, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो 1 इनमें भाग दिया तो वर्गमूल 3 और 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या लिखें, इनफाइनिटी या अपरिभाषित। ठीक है, फिर कोट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा करके लिख देंगे, अपरिभाषित इधर, वर्गमूल 3 इधर, 1 आ जाएगा इधर, 1/3 इधर आ जाएगा और 0 का 0। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस, यानी कोस के मान को उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 का 1/1 हो जाएगा, इसका उल्टा करके लिख देंगे 2/3 वर्गमूल 2 और अपरिभाषित। कोसेक थीटा अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin साइन, यानी साइन थीटा के मान को उल्टा करके लिखना है। यहाँ सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, सेक थीटा के मान को उल्टा करके लिख देंगे तो अपरिभाषित इधर, 2 आ जाएगा इधर, वर्गमूल 2 इधर, 2/3 आ गया यहाँ पे और 1 आ गया यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान क्या होगा। तो सब आंसर में देखते हैं क्या करते हैं। साइन 60 का मान अपन जानते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2 और कोस 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री भी क्या होता है, √3/2। ठीक है, इसी प्रकार साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, ये मान कैसे आए इसके बारे में अभी हमने देखा था, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 आदि के मान हमने अभी याद करने के लिए एक ट्रिक देखी थी। ठीक है, इनका मान क्वेश्चन में रख देते हैं। बाय क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान रखा √3/2 प्लस 1/2 और 1/2। एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले गुणा करते हैं तो क्या जाएगा, 3√3 इंटू √3 और नीचे आ जाएगा 4, ऊपर 1 और नीचे 4। ठीक है, वर्गमूल से वर्गमूल को गुणा करते हैं, वर्गमूल हट जाएगा तो 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो ऐसे एलसीएम क्या जाएगा, 4 3 1 4/4। ठीक है, तो माना गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हमने साइन 60 कोस 30 और साइन 30 और कोस 60 के मान, दोनों के मान क्वेश्चन में रख दिए और फिर उनको सोल्व किया। तो यहाँ से वर्गमूल 3 आ गया, एलसीएम लिया 4, दोनों तरफ 4 है तो 3 1 4 क्वेश्चन सोल्व किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो उसी प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन की तरह अपन क्या देखते हैं, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का मान भी क्या होता है √3/2। ठीक है, इनका मान क्वेश्चन में रख देते हैं। तो बाय क्वेश्चन tan 45 का मान रखा तो क्या जाएगा, 2 से मल्टीप्लाइंग tan 45 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोस 30 है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन 60 का मान भी क्या है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास 2 × 1 = 2, जो कि हमारा आंसर आ गया। ये भी हमने बड़ी आसानी से कर लिया है। tan 45 कोस 30 साइन 60 के मान क्वेश्चन में लग रहे थे, दोनों का स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर कर दिया और सोल्व किया तो मान आ गया अपना 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। tan a + b
इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 हो तो तथा a प्लस बी यानी दोनों कोण a प्लस बी का मान क्या है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, और साथ में दिया गया कोण a क्या है b से बड़ा, तो कोण a और b के मान अपन को याद करने हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी को लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या दिया गया है, क्योंकि अपन को क्या दिया गया है tan a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है वर्गमूल 3, और tan a माइनस बी दूसरा क्या गया है tan a माइनस बी बराबर वर्गमूल a 1/3। ठीक है, 1/√3, इसको समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, और अपन क्या जानते हैं कि tan a प्लस बी, tan के पदों में वर्गमूल 3 किसका मान होता है, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है वर्गमूल 3, और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। ठीक है, अपन ने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दी गया है उसी को लिख देते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, और वर्गमूल 3 कितने का मान होता है tan 60 का, और 1/√3 tan 30 का। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस यानी वर्गमूल 3 की जगह क्या लिख सकते हैं tan 60, तो tan a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या जाएगा a प्लस बी बराबर कितना गया 60। इसी प्रकार से क्या जाएगा समीकरण 2 से, ये किसे लिखा समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या जाएगा tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3, ये किसका मान होता है tan 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अपन 3, इसको 4। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को सोल्व करके अपन a और b के मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 3 प्लस 4 से क्या जाएगा 3 प्लस 4 से हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, यानी दोनों को क्या करना है अपन को जोड़ना है। तो b से b कैंसिल, तो क्या है टू a बराबर 30 और 60 90 डिग्री, तो a बराबर कितना जाएगा 90/2 बराबर 45 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से क्या करेंगे अपन समीकरण यानी समीकरण 3 में मान रख देंगे अपन 45 कर देंगे। समीकरण 3 में a का मान रखने पर इसका मान आ जाएगा अपने के पास b का, तो a का मान कितना है 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर क्या आ जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। ये किसका मान आ गया b का। ठीक है, और a का मान कितना है 45। अपन ने क्या किया जो क्वेश्चन में दिया गया था tan a प्लस बी बराबर वर्गमूल 3, a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, दोनों को लिख दिया, और वर्गमूल 3 tan में किसका मान होता है 60 का, और 1/√3 किसका होता है 30 का। इनको क्वेश्चन में रख दिया, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60, तो a प्लस बी बराबर 60। इसी प्रकार से a माइनस बी बराबर 30। अब अपन को क्या करना है a और b के मान निकालने हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं देखो यहाँ से b प्लस में यहाँ पे माइनस में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल, तो 3 और 4 को जोड़ दिया तो b से b कैंसिल, तो क्या बचा 2a बराबर 90, तो a बराबर 45 डिग्री। उसके बाद में अगला मान a का मान समीकरण 3 या 4 किसी भी रख सकते हैं, तो a का मान अपन ने रखा समीकरण 3 में a का मान रख दिया, a का मान रखने पर क्या a का मान 45, तो b बराबर कितना गया 15 डिग्री। और अपन उनको क्वेश्चन में क्या दिया गया था a प्लस बी बराबर क्या है दोनों का योग 90 डिग्री से छोटा,
तो 45 और 15 कितना हो गया 60, जो भी है 90 डिग्री से छोटा। और साथ में दिया गया था ए बड़ा है बी से, तो ए का मान 45 है, बी का कितना है 15, तो ए बड़ा है बी से। ठीक है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।